देखता रहता है मम्मा ये टेस्ला है, ये लेडीज़ के भी कपड़े अच्छे होते हैं मतलब अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। मैं बात कर रही हूँ, ईमान मेरे मुंह की तरफ देख रही है। अभी ना रूहान को भेजा है हमने ट्यूशन, और उसकी ना टीचर से मैंने कहा कि जब तक हम वापस ना आए आपने ना इसको घर नहीं भेजना। तो कोई प्लान नहीं था हमारा एक्चुअली में। हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब 2-3 दिन से, पहले रूहान की हुई है और बाद में फिर मेरी और मोहसिन की। ईमान को भी फीवर हो रहा था, तो प्रोग्राम तो नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो फिर मोहसिन कह रहे नहीं, उसके लिए एक यादगार चीज़ रहेगी। और वैसे भी अब तक की जितनी बर्थडेज़ की है ना, वो हमने बाहर मतलब इस तरह से रेस्टोरेंट में की है, सारे मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुला के। तो कह रहे चलो फिर केक कट कर लेते हैं, बच्चों को बुला रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होता गया। पहले सोचा कि जस्ट घर में ही करेंगे और बस केक कट कर लेंगे। उसके बाद फिर कहते चलो बच्चों को बुला लेते हैं। तो फिर अभी कह रहे चलो बच्चों के लिए थैंक्स गिविंग के तौर पे थोड़े से गिफ्ट्स भी बना लेते हैं। अभी ईमान रोने लगी, मैं उसको फीड करवाने के लिए इधर गाड़ी में आ गई। अभी पता नहीं क्या फाइनल होता है उनका। कुछ जूसेस वगैरह ले लिए हैं, केक अभी हमने जाना है लेने के लिए। तो गिफ्ट भी ले लिए हमने अपना अपना सबका। तो आज की जो पार्टी है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। तो देखते हैं, होपफुली आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रेजेंस का इजहार भी कीजिएगा। इस मानो बिल्ली को देखिए। यहाँ पे आ गए हम लोग गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए, और रूहान के लिए तो एक गाड़ी से बेटर कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता। और हमने सोचा था कि हम तीनों ही अलग अलग गिफ्ट देंगे, मतलब ईमान, मैं और इसके बाबा। तो बस वही चूज़ कर रहे थे। और मैंने तो अपना गिफ्ट ना पहले से ही सोचा हुआ था कि मैंने ना इसको ये गिफ्ट देना है, और मौसी ने भी शायद कोई चीज़ सोची हुई थी, तो इसलिए मैं उनको गाड़ियों का कह रही थी तो वो कुछ और देख रहे थे। तो यहाँ पे ना कुछ गेम्स वगैरह भी थी, उसको ना गेम्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो ये वाली हम लोग देख रहे थे। तो ये ना काफ़ी एक्सपेंसिव लगी हुई थी, लाइक 70 दिरहम्स और 50-60 इस तरह से। तो बस फिर उन्होंने अपना एक चूज़ कर लिया वहाँ से गिफ्ट। इस तरह की गिफ्ट्स ज़्यादा सारी गाड़ियों वाला गिफ्ट ना इसको लास्ट बर्थडे पे मिला था। और ये देखें, इस तरह की चीज़ें ना लड़कों को बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और रूहान के साथ पास भी ना इस तरह की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, और ये ना अलग अलग से इस तरह ना केस में पैक आती हैं, और काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की होती हैं, हॉट व्हील की। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से मोबाइल वगैरह थे, कुछ गेम्स भी थी, और ये भी अच्छा लग रहा था मुझे वायलन। और मैं मोहसिन को याद करवा रही कि हमने ना रूहान जब छोटा सा था उसके लिए इस तरह का ना फ़ोन लिया था, वो बड़ा खुश होकर यूज़ करता था। और ये वाली गेम पाकिस्तान हम जब थे ना तब मांग रहा था, रिंग्स वाली। तो मैंने कहा इसका पानी निकल जाता है और ये ऐसे जल्दी से ख़राब हो जाती है। ईमान थोड़ी बड़ी होगी ना, तो उसके लिए फिर हम इस तरह का ही एक और फ़ोन लेंगे, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो बस 2 हमने ना सिलेक्ट कर लिए, और अभी थर्ड गिफ्ट रहता था जो कि हमने ईमान की तरफ से हम लोग सोच रहे थे कि गन ले लेते हैं, क्योंकि रूहान के पास आजकल कोई गन नहीं है। और गिफ्ट में हमने वही चीज़ चूज़ की थी जो कि ऑलरेडी उसके पास ना हो गिफ्ट, वही अच्छा लगेगा। आजकल यही देखता रहता है मम्मा, ये टेस्ला है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये ऑटोमेटिक है। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इसमें वो क्या है मतलब आवाज कर अगर मूवमेंट नहीं एक ही है। हाँ, तुम्हें क्या हो रहा है? इसको मैं सोई हुई को उठा के लेके आई है ना? सोई हुई को उठा के लेके आई बाबा आपको है कुले। ये बैग है, टोकरी है, पता नहीं बैग है, प्लास्टिक के टाइप की बनी हुई, प्लास्टिक ही है। आए यार, टाइम बहुत शॉर्ट है। और यहाँ से ना मैं अक्सर ईद के लिए ड्रेसेस वगैरह लेती थी। तो अभी मैं आई हूँ बस वो शॉर्ट से टाइम के लिए कि जल्दी जल्दी से सर्च करूँ कि क्या लेना है रूहान के लिए। ड्रेस ही सोचा है मैंने, यहाँ लेडीज़ के भी कपड़े अच्छे होते हैं, मतलब अच्छी वैरायटी होती है। गरम शॉल्स वगैरह आ भी गई है यहाँ पे। यहाँ से लिया था मैंने ईद का ड्रेस, अच्छा था।
जर्सियाँ भी आ गई, जैसे बड़ा यहाँ पे कोहरा पड़ रहा है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। ये है छोटे बच्चों के। आई थिंक यहाँ भी दूसरे वाले कपड़े ही अवेलेबल होंगे। गर्ल्स की है ये सेक्शन तो। गिफ्ट्स वगैरह भी हमने ले लिए और कुछ ना स्नैक्स में चीज़ें भी ले ली। मोहसिन के पास कुछ आइडिया था, मैं तो आके गाड़ी में बैठ गई तो इन्होंने खुद ही चीज़ें सेलेक्ट की हैं, कुछ तो लेके आ गए हैं वहाँ से। मैं तो इनको कह रही थी कि बच्चों के लिए ना केक होगा और साथ में ना हम अलबेक ऑर्डर कर लेते हैं या फिर समोसे और साथ में केक कर लेते हैं। तो ये कह रहे नहीं, बच्चों को ना मैंने छोटे छोटे से गिफ्ट्स वगैरह बना के देने हैं थैंक्स कमिंग के तौर पे। तो बस अभी इन्होंने क्या चीज़ें की है, मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं चेक करूं इसमें से। तो वो हमने रख दी और उसके बाद फिर आगे हम लोग लूलू। हर बार ना हम रूहान की बर्थडे पे कस्टमाइज केक ही बनवाते हैं, मतलब एक थीम केक होता है या फिर अपने हिसाब से कि किस तरह का बनवाना है। तो लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल शॉर्ट से नोटिस पे हम लोग घर से निकले। आई थिंक 2 आवर्स में हमने सारी जो है ना वो तैयारी की है। तो बस यहाँ पे लूलू आगे हम लोग बने हुए केक देख रहे थे और इसमें भी ना काफ़ी वैरायटी थी और उन्होंने कुछ डिज़ाइनिंग भी इस तरह से की हुई थी कि बीच में खाली जगह थी, अगर कुछ लिखवाना हो तो आप वहाँ पे लिखवा सकते हैं। जिस दिन ईमान 6 मंथ्स की हुई है उस दिन मोहसिन चॉकलेट केक लेके आए थे, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आज ना चॉकलेट वाला ना ले, कुछ और ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंगो वाला भी था, पाइनएप्पल वाला भी था, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट सा लेते हैं। ये जो मैरून सा है ना, मोहसिन ये वाला चूज़ कर रहे थे, शायद प्लम केक था ये। तो मैंने कहा नहीं, ये वाइट वाला लेते हैं, ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो हुई है अर्जेंट वाली तैयारी उसकी। ये थोड़े से पैक लेके आए हैं, वो उसी बच्चों के कह रहे गिफ्ट तैयार करते हैं। मेरा दिल था कि चलो वैसे ही पार्टी कर लेते हैं, बच्चों के बर्गर्स वगैरह रेडी कर लेंगे शायद, साथ में कुछ ऐसे ही फ्लेवर भी। और ये और अर्जेंट में ही सबको कहा है हमने। ये क्या है, इन्होंने की है चीज़ें चूज़, मैं तो बाहर आके बैठ गई थी। मुझे वहाँ पे टोटियाँ रैप पे डील लगी हुई थी, मैंने वो ले ली है। मैंने कहा चलो ये भी ले लेती है, ये मेरी चीज़ आसान ऐसी चलती रहती है। और ये फाइव और ये जूसेस है, इनको मैं रखती हूँ फ्रिज में। चीज़ें रखती हूँ अंदर उठा के। और यहाँ पे सारी हमारी तैयारी जो है ना डेकोरेशन की वो हो चुकी हुई है। बलून्स हम लेके आए थे, बस थोड़े से ही मोहसिन ने किए हैं रेडी और साथ में ना हमने ये इस तरह से ना लाइटें पड़ी हुई थी वो लगा दी हैं और जस्ट 5 लिखा हुआ लगा दिया। और ये ना बस हल्की फुल्की सी हमारी तैयारी हो गई है। जब हम लोग घर आए हैं ना, फिर इसकी टीचर को मैंने मैसेज किया कि इसको भेज दें घर। और आज जुमा था ना, तो घर से पहले ही रेडी होकर ही गया हुआ था, जुमे की वजह से न्यू ड्रेस इसने पहना। मोहसिन कर रहे हैं उनकी पैकिंग शैकिंग। जो मैस यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, उसको ज़रा थोड़ा सा इग्नोर ही करें तो अच्छा है। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन। अच्छा, बस यहाँ पे ना हमारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, हल्की फुल्की सी की है, थोड़े से बलून्स लगाए हैं, थोड़ी सी लाइटनिंग की है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ना हमने मैसेजेस किए हैं, किसी को कॉल किया है इसके फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग आ जाए। और एक चीज़ हमने सोची हुई थी कि बर्थडे इस बार इस तरह से करनी है कि किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना। तो शॉर्ट नोटिस पे बुलाने का एक मकसद ये भी था। खैर तबीयत ख़राब होने की वजह से पहले से ही हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं था। और थैंक यू के सारे जो है ना इसके फ्रेंड्स वो आ चुके हुए थे और इसी वेट में थे कि वो लोग आए तो फिर हम केक वगैरह कट करें। और ये जो इसके सारे फ्रेंड्स हैं ना, वो ये लोग ना स्पारा भी इकट्ठे ही पढ़ते हैं, ट्यूशन पे भी इकट्ठे ही होते हैं। और कुछ 1-2 बच्चे हैं जो कि हमारे साथ वाले फ्लैट में रहते हैं, तो उनके साथ ये खेलता है। बस ये छोटी सी रूहान की पार्टी थी जो हम लोगों ने की है। अभी यहाँ पे ना इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे, उसके बाद केक कट करेंगे। हेलो, चलो चलो जी, वेरी गुड। देखो पापा की तरफ। चलो हाँ, चलो यम्मी, चलो
फिर कुछ तो गिफ्ट्स रेडी कर लिए थे हमने और फिर सोचा कि एक मीठे केक के साथ एक नमकीन चीज़ कर लेते हैं। तो फिर हमने ना बच्चों के लिए समोसे ले लिए थे और कुछ जूसेस वगैरह भी लिए हुए थे। तो बस छोटा सा ही मेन्यू था और बच्चों के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रहा। उससे ये हुआ कि घर में भी नहीं कुछ बनाना पड़ा और बच्चों के लिए मोर देन इनफ भी हो गया। तो एक साइड पे सारी गर्ल्स बैठी थी, अपने हिसाब से इंजॉय कर रही थी और दूसरी साइड पे ना बॉय बैठे हुए थे सारे सारे बॉयज़, क्योंकि एक बच्चा जो है ना वो उनमें से वो है अरबी है, तो उसको चूँकि इन सब की लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही थी, तो मैं उनको कह रही थी बैठ के ना उसको भी साथ में कंपनी दो। और ये हमारे गिफ्ट भी रेडी थे। इसके बाद थोड़ी-सी फिर यहाँ पे डांस पार्टी चली है, क्योंकि जो हम एज बच्चे होते हैं ना उनकी फिर एन्जॉयमेंट भी एक जैसी होती है। सारे बच्चों ने इतना एंजॉय किया है, इतना मज़ा किया कि सब लोग ना डांस कर के पसीना-पसीना हो गए कि हमें इस मौसम में एसी चलाना पड़ा। मतलब इतना बच्चों ने ना एंजॉय किया है। तो बस यहाँ पे बच्चे जाने के लिए रेडी थे। रूहान को हम कह रहे थे कि सब बच्चों को ना उनके गिफ्ट्स दो और यहाँ पे बच्चों की ना एक और ही डिफरेंट तरह की खुशी थी जो कि देखने को मिल रही थी। सब बच्चे बहुत खुश थे। एक बच्चा है हमारे फ्लैट में के साथ वाले मतलब नेबर्स में ही रहता है, वो ना थोड़ा शाय फील कर रहा था, आया नहीं था। तो उसका भी हमने गिफ्ट भेजा था। वो ना बार-बार डोर पे आके देख रहा था कि सबको गिफ्ट मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। शाय होने की वजह से ना वो घर के अंदर नहीं आ रहा था। तो बस बच्चों को गिफ्ट वगैरह दिए। हिप हिप हुरे, चलो अभी हनी वेट कर रहा है कि मेरे पास कब आएंगे सरप्राइज मेरे गिफ्ट। इधर को लेग्स करो, लेग्स इधर करो। मम्मी देखो देखो गाय वाली खोलो ये आज खोलो। चलाते हैं और इसको खोलो। ऑनलाइन राइट करते हैं। अच्छी है ये अच्छा है हाँ लग गई इसमें। हनी, अच्छा है गिफ्ट। ये देखो आइस बैन। इधर मेरी जान, हाँ आइस खोलो, कपड़े यार खोल के देखो, चेक करो। खोलो देखो अच्छे कपड़े। उधर। ये देखो कौन सी ये गाड़ी है? देखो। अब जाओ देखते हैं ये सोन हाँ जी, आपको भी चाहिए था कुछ ईमान? अच्छा ये मुझे चलो ला। ओ देखो हनी आइस बैन, ये देखो। oh my god खाली देख एक्सप्रेशन देखने आना थोड़ा चल करो। मैंने बहुत अच्छी पार्टी तो हमारी 7-8 बजे ही खत्म होगी। बच्चे घरों को चले गए और बाद में हमने ना गिफ्ट्स ओपन किए और उसके बाद अभी खाना हमने खाना था। तो यहाँ पे तकरीबन 11 बजे का टाइम और हम लोग आगे बाहर खाना खाने के लिए। ये लोग आ गए थे खाना लेने के लिए और मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। ये ना काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी कि ईमान के लिए ना लूँ, क्योंकि एक तो ये BPA फ्री होते हैं, दूसरा ये कि खाना हॉट हो तो कलर चेंज करते हैं ये। और मैंने कहा चलो लुलू से देख लेती हूँ। वो मोमोज तो बंद था, वो लिए मैंने। और कुछ ये लिए हैं बनाना एप्पल एंड ऑरेंज सीरी लेके। ये रूहान को नहीं मैं खिलाती थी, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। कभी बाहर जाना हो ना तो खाना मिस हो जाता है, तो चलो एटलीस्ट बच्चे के लिए कुछ वो एक ग़िज़ा होती है ना, मतलब बच्चे को खाना खाने की जब आदत है तो उसी से फिर पेट भरता है। हाँ वो 6 मंथ से स्टार्ट है, ये भी 6 मंथ से। 2-3 फ्लेवर के मैंने लिए हैं। मैंने कहा चलो ये भी चस्के पूरे करते हैं, देखते हैं ईमान कौन सा शौक़ से खाती है। घर में इसको बनाना दिया, इतना इसको पसंद नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने ली है, लेट्स सी। लिखा तो हुआ है इसके ऊपर के फ्री गार्ड, हाँ सेफ्टी गार्ड देख के मैंने लिया ये वाला। तो ये चीज़ें ली है मैंने। ईमान रूहान का ID कार्ड दे के भेजा था, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हेयर इज़ बोबा टी इज़ द न्यू मूड। तो ये है रूबी ड्रिंक, ये लोग देते हैं जिसकी बर्थडे होती है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो फिर मोहसिन कह रहे चलो वही ऑफ़र अवेल करते हैं। ये लोग आगे खाना लेने के लिए और मुझे ना काफ़ी दिनों से रिक्वायर्ड थे ईमान के लिए स्पून, तो मैं फिर वो लेने के लिए लुलू चली गई। और अभी यहाँ पे मैं आई हूँ तो यहाँ पे ना ये लोग
बाय वन गेट वन फ्री उन बच्चों को देते हैं जो कि जिनकी बर्थडे होती है और आईडी कार्ड देकर देते हैं। तो बस फिर इन्होंने ये 2 बूबा ड्रिंक्स बनवाए हैं, टेस्ट करके देखेंगे। पिंक वाला और दूसरा जो है ना वो तो हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, बहुत मज़े का होता है और ये ना इसमें शुगर एडिड नहीं होती, इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं। तो बस ये लिए हैं। उसके बाद ये लोग गए हुए हैं अलबेग से खाना लेने के लिए। अभी हम खाना खाएंगे और जब हम लोग घर से निकले ना इतनी भूख लगी हुई थी और तकरीबन इस टाइम पे ना 11:15 का टाइम हो रहा था। तो बस ये हमारी अर्जेंट वाली थी बर्थडे। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रेजेंस का इजहार भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।